नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान किया है। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी ईरान को दी गई है। डेडलाइन से 1.5 घंटे पहले ये ऐलान किया है। सोशल मीडिया ट्रूथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। ईरान को होर्मुज रूट खोलने पर सहमत होना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है। ईरान ने 10 बिंदुओं वाला एक प्रस्ताव दिया है। विवाद के अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया है। ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमत होना होगा। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर यह बताया कि ईरान की तरफ से तुरंत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की शर्त पर बमबारी और हमले 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिए गए हैं और इसके लिए मैं राजी हो गया हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अपील के बाद लिया है और उन्होंने ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव भी मिला है। दोनों देशों के बीच सभी विवादित मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अगले 2 हफ्ते समझौते को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने के लिए जरूरी होगा। तो आने वाला ये 2 हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें अब देखना होगा कि सीज फायर का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस पर क्या सहमति बनती है और जिन शर्तों के आधार पर सीज फायर का ऐलान किया गया है उस पर सहमति बन पाती है या नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति यूएस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया जाए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इस शर्त पर कि ईरान तुरंत पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट को खोल दे, मैं 2 हफ्तों के लिए हमले और बमबारी रोकने के लिए तैयार हूं। ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीज फायर होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं और ईरान के साथ लंबे समय की शांति के लिए समझौता काफी आगे बढ़ चुका है। हमें ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं पर प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत हो सकती है। पहले के ज्यादातर विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। अब ये 2 हफ्ते का समय इस समझौते को पूरी तरह अंतिम रूप देने के लिए दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर और मध्य पूर्व के देशों की तरफ से भी मुझे खुशी है कि इतना पुराना मुद्दा अब सुलझने के करीब है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया है और उन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मैं 2 हफ्ते के लिए हमले और बमबारी रोकने के लिए तैयार हूं। ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीज फायर होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं और ईरान के साथ लंबे समय की शांति के लिए समझौता काफी आगे बढ़ चुका है। हम ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत हो सकती है। पहले के ज्यादातर विवादित मुद्दे पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर और मध्य पूर्व के देशों की तरफ से भी मुझे खुशी है कि मैं बेहद के करीब हूं, जो काफी टाइम से ये महायुद्ध चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया है। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने का ऐलान किया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये जानकारी दी है कि ईरान की तरफ से तुरंत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की शर्त पर बमबारी और हमले 2 हफ्तों के लिए स्थगित करने के लिए राजी हूं। ट्रंप ने बताया कि हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव भी मिला है और दोनों देशों के बीच सभी विवादित मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अगले 2 हफ्ते समझौते को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने के लिए राजी होगा। तो ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि कर दी है और ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया कि आगे की बातचीत 11 अप्रैल से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होगी। ईरान ने 2 हफ्ते के लिए होर्मुज खोलने की जानकारी दी है और साथ ही अपने नागरिकों से कहा है कि इस दौरान राष्ट्रीय एकता बनाए रखना और जीत का ताकत और पूरी तरह से उसका जश्न आगे भी जारी रहेगा। तो एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया सीज फायर को लेकर, दूसरी तरफ ईरान ने भी इस पर सहमति जताई है। लेकिन आने वाला 2 हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस 2 हफ्ते में अब देखना होगा कि क्या होता है। जिन शर्तों के आधार पर ईरान या फिर अमेरिका ने ये बातचीत की है, क्या इस पर सहमति बन पाती है या डोनाल्ड ट्रंप कुछ और चाहते हैं, उनके मन में कुछ और चल रहा है और कोई और स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, महायुद्ध से जुड़ी हुई है। लगभग 40 दिन से ये महायुद्ध जारी था और जिन मुद्दों को लेकर ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हुआ था, अब देखना होगा कि इन शर्तों के आधार पर यह सहमति बनती है या फिर डोनाल्ड ट्रंप
के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। फिलहाल ये खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने का ऐलान किया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बताया है कि तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर बमबारी और तमाम हमले को फिलहाल 2 हफ्तों के लिए रोक दिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीज फायर के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा अमेरिका। भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सीज फायर के बाद अमेरिका की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने का ऐलान किया है और इस पूरी बात को लेकर अमेरिका ने जिस तरह से ये ऐलान किया है उसके बाद ईरान का भी स्टेटमेंट सामने आया है। ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि की है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया कि आगे की बातचीत 11 अप्रैल से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होगी। ईरान ने 2 हफ्ते के लिए हॉर्मुज खोलने की जानकारी दी और अपने नागरिकों से कहा कि इस दौरान राष्ट्रीय एकता बनाए रखे। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। तो ये बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी हुई सामने आ रही है। लगभग 40 दिन के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर यह सहमति बनी है और 2 हफ्तों के लिए फिलहाल सीज फायर का ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने का ऐलान किया है। और आपको बता दें पिछले कुछ दिनों से लगातार बमबारी और हमले की तस्वीर सामने आ रही थी ईरान से, अमेरिका से, इजराइल से। लेकिन अब इस तरह से ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया है। 2 हफ्ते का समय है जब उसके बाद इस बात पर बातचीत होगी और सीज फायर की 10 बड़ी बातें भी है। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। एक तो ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान किया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 10 बड़ी बातें हैं सीज फायर की और उसके बाद इस पर सहमति बनेगी। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान किया है और फिर उसके बाद ईरान इजराइल ने भी सीज फायर की सहमति दे दी है। शुक्रवार को इस्लामाबाद में बातचीत होगी। सीज फायर के दौरान हॉर्मुज खोलने पर सहमति बनेगी। फिर सीज फायर के दौरान ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ट्रंप की डेडलाइन से 1.5 घंटे पहले सीज फायर और 40 दिनों की जंग के बाद सीज फायर होगी। आपको बता दें कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल है और ईरानी मीडिया का जंग में ईरान की जीत का दावा किया जा रहा है। और 10वीं सबसे बड़ी बात है कि सीज फायर के बाद तेल के दाम 17% गिरे हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और आपको ये हम अपडेट दे रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सीज फायर की 10 बड़ी बातें कौन कौन सी है। तो इसमें ट्रंप की डेडलाइन से 1.5 घंटे पहले सीज फायर। आपको बता दें कि तारीख पे तारीख ये डोनाल्ड ट्रंप लगातार अल्टीमेटम दे रहे थे ईरान को, लेकिन इस बीच अचानक से अपना स्टेटमेंट और ये कैसे स्ट्रेटेजी डोनाल्ड ट्रंप ने चेंज कर लिया, इस पर भी दुनिया की निगाहें हैं। क्योंकि 10 बड़ी बातें जो है इनके आधार पर सीज फायर का ऐलान किया गया है और फिलहाल 2 हफ्तों के लिए अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है और उस पर ईरान ने भी सहमति जता ली है। तो वही आपको बता दें सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप की वो कौन सी बड़ी बातें हैं। 2 हफ्तों के लिए सीज फायर, हॉर्मुज खोलने की शर्त पर सीज फायर का ऐलान किया है। दोनों पक्षों की तरफ से सीज फायर की जानकारी दी गई है, इसकी पुष्टि कर दी गई है। ईरान से सभी विवादित मुद्दों पर सहमति बन गई है। जिन मुद्दों को लेकर विवाद था, जिन मुद्दों को लेकर ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हुआ था, उस पर सहमति बन गई है और ईरान ने 10 सूत्री प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तो आपको बता दें कि ये 10 वो बड़ी बातें हैं सीज फायर पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो आपको बता दें कि युद्ध विराम को लेकर लगातार ये सीज फायर का ऐलान कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि अगला कदम क्या होगा और आने वाले समय में समझौता जिन शर्तों के आधार पर है वो सहमति बन पाती है या नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध विराम के बीच डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग अब तेज हो गई है। 85 से ज्यादा यूएस सेनेटर की ट्रंप को हटाने की मांग। तो ये बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ये आपको बता दें कि युद्ध विराम के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ये मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें 2 हफ्तों के लिए सीज फायर का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की मांग अब तेज हो गई है। राष्ट्रपति पद से उन्हें हटाने की मांग उठ रही है। 85 से ज्यादा यूएस सेनेटर की ट्रंप को हटाने की ये मांग है। तो आपको बता दें कि लगातार इस युद्ध को लेकर देश दुनिया में तबाही मची हुई है और युद्ध विराम के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ये मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप को पद से इस्तीफा देने की मांग हो रही है। राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग अब तेज हो गई है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लेबनान पर हमला जारी रखेगा इजराइल। हिजबुल्लाह पर हमला करता रहेगा इजराइल। हिजबुल्लाह पर नहीं लागू सीज फायर। तो ये बड़ी खबर इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इजराइल की पीएम ऑफिस ने ये बयान जारी किया है और हिजबुल्लाह पर हमला इजराइल के द्वारा किया जाएगा। तो जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया है और ईरान ने भी इस पर सहमति जताई है, इसकी पुष्टि की है सीज फायर की, तो वहीं इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमले जारी रखेंगे और हिजबुल्लाह पर हमला इजराइल करता रहेगा। आपको बता दें, इजराइल की तरफ से ये बयान सामने आया है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम ऑफिस ने ये बयान जारी किया है कि हिजबुल्लाह पर सीज फायर नहीं लगेगा, यानी इजराइल ये हमला करता रहेगा और ये युद्ध विराम इजराइल की तरफ से इसको सीज फायर को नहीं माना जा रहा है। इजराइल ने इस बात से मना कर दिया। इजराइल का कहना है कि ये पीएम ऑफिस से बयान जारी हुआ है और हम हमला जारी रखेंगे। हिजबुल्लाह पर हमला करता रहेगा इजराइल। तो ये बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर सीज फायर नहीं लागू होगा, इजराइल की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है और उसके बाद ईरान ने भी इसकी पुष्टि की है। लेकिन वही अगर हम इजराइल की बात करें, जिस तरह से लेबनान पर लगातार इजराइल की तरफ से हमला किए जा रहे थे, उसको लेकर अब इजराइल का ये कहना है कि हिजबुल्लाह पर हम हमला करते रहेंगे, ये हमला आगे भी जारी रहेगा। हिजबुल्लाह पर ये सीज फायर लागू नहीं होता है और पीएम ऑफिस से ये बयान जारी किया गया है। तो यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो ये सीज फायर तो दोनों देशों के बीच हुई है, लेकिन इजराइल इसे मानने से इनकार कर दिया है। इजराइल का कहना है कि हम इसे नहीं मानते हैं और हम हमले जारी रखेंगे और ताबड़तोड़ हमले इजराइल के द्वारा किया जा रहा है और आसमान में आपको बता दें कि गोले बरसाए जा रहे हैं, बम, और ये तबाही के मंजर। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है और यानी ये सीज फायर तो दो देशों के बीच चल रही है इसकी बात, लेकिन इजराइल ने इसे मना कर दिया है। लेबनान पर हमला जारी रखेगा इजराइल का ये कहना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने सीज फायर को मंजूरी दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में मंजूरी का दावा सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान जारी किया है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में मंजूरी का दावा किया गया है। आपको बता दें, ईरान और अमेरिका के बीच घोषित 2 हफ्ते के सीज फायर के बावजूद जमीनी हकीकत सामान्य नहीं हो पाए हैं। और वहीं अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल ने अभी लेबनान पर हमले जारी रखने की बात कही है। उसका कहना है कि हम इसे नहीं मानते हैं और ईरान ने भी सीज फायर लागू होने के बाद इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की खेपदागी है। तो एक तो अमेरिका और अगर हम ईरान के बीच बात करें तो सीज फायर को लेकर बातचीत बन गई है, लेकिन इजराइल इसे मानने से अभी भी इनकार कर रहा है और ईरान और इजराइल के बीच हमले जारी है। बैलिस्टिक मिसाइलों की कई खेप इजराइल पर ईरान ने दागी है। तो आपको बता दें कि इसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है सीज फायर को लेकर और वही न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इस मंजूरी पर दावा किया गया है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये बयान जारी किया है। तो ये बड़ी खबर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। ईरान के विदेश मंत्री का होर्मुज पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज 2 हफ्ते के लिए खोलेंगे। तो ईरान की तरफ से ये बड़ा बयान, ईरान की सहमति से होर्मुज से गुजरेंगे जहाज। ईरान की तरफ से कहा गया है हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज 2 हफ्ते के लिए खोल देंगे। तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने का ऐलान किया है और उन्होंने सोशल मीडिया ट्रूथ पर बताया कि ईरान की तरफ से तुरंत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की शर्त पर बमबारी और हमले 2 हफ्तों के लिए स्थगित करने के लिए राजी हूं। और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री का होर्मुज पर बयान सामने आया, हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज 2 हफ्तों के लिए खोलेंगे, ईरान की तरफ से ये कहा गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी तरन्नुम न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं तरन्नुम का। तरन्नुम, देखिए महायुद्ध 40 दिन से लगभग जारी है और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है सीज फायर को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है, लेकिन जिन शर्तों पर और जिन मुद्दों को लेकर ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हुआ था, क्या लगता है कि आने वाले समय में ये समझौता होगा?
देखिए नैना, ये होना ही था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 9 अप्रैल वो डेडलाइन है, उससे पहले सीज फायर हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से इस बीच 10 पॉइंट्स को रखा गया है। आप समझिए, ये वही ईरान है जब ईरान ने 6 अपनी शर्तें रखी जिसको डोनाल्ड ट्रंप से मानने से इनकार कर दिया, और इस बार 10 शर्तों को रखा गया है जो कि यहाँ पर पाकिस्तान में बातचीत होगी। पाकिस्तान में ये तय होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में एक चीज का जिक्र किया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा है कि अब तक जितनी भी पुरानी रंजिशें रही है वो रंजिशें भी अब खत्म हो जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या यहाँ से अमेरिका और ईरान अपनी दोस्ती की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या वो जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से भी फोन पर बातचीत होती है, और ये बातचीत नॉर्मल नहीं होती है। बातचीत तकरीबन 2 से 3 घंटे तक चलती है जिसमें अब कन्विंस करने की कोशिश बेंजामिन नेतन्याहू को करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि इस सीज फायर में आपका समझौता भी बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वही नेतन्याहू है जिन्होंने लेबनान में तबाही मचा दी है। साफ तौर पर उनका कहना रहा कि हिजबुल्लाह का खात्मा हमारा मेन मकसद है। अब क्योंकि खुद इजराइल की तरफ से भी सहमति हो चुकी है, अब देखने वाली बात कि जो ईरान की तरफ से 10 पॉइंट्स रखे गए हैं उसमें क्या अमेरिका मान जाते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप सहमत हो जाते हैं। सबसे बड़ी भूमिका इस पूरे महायुद्ध के अंत को खत्म करने में, हम ये कह सकते हैं वॉर का दी एंड करने में पाकिस्तान ने निभाया है। ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान की हमने देखा कि किस तरीके से किरकिरी हुई है, हमेशा हुई है। इससे पहले मध्यस्थता को लेकर भी जब पाकिस्तान सामने आया तो ईरान ने मना कर दिया। इसके पीछे ईरान ने कई ऐसे हवाले दिए। ईरान ने कहा कि पाकिस्तान की छवि सही नहीं है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, ग्लोबल लेवल में इसकी जो स्थिति है वो सही नहीं है, इसीलिए हम पाकिस्तान में जाकर बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि ईरान की तरफ से भी सहमति हो जाती है और ईरान भी तैयार हो जाता है कि वो इस्लामाबाद में आकर बातचीत सबसे बड़ा सवाल अब ये भी बनता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से लगातार अल्टीमेटम दे रहे थे और तारीख पे तारीख दे रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक से सीज फायर का ऐलान कर देते हैं। आखिर क्या कोई मजबूरी रही होगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप कोई और स्ट्रेटेजी आगे अपनाने वाले हैं? देखिए नैना, ये होना ही था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि स्टेट ऑफ हार्मोज अगर बंद हो गया है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि अमेरिका के पास ऑप्शंस बहुत है, लेकिन इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और अमेरिका कभी भी अपने फ्रेंडली नेशंस का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए जोर दिया जा रहा था कि जल्द से जल्द स्टेट ऑफ हार्मोज को खोला जाए। इसी बीच अब्बास अरागची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि बाब अल मंदेब को भी हम बंद कर देंगे। एक तरफ गोल्डन की ईरान के पास स्टेट ऑफ हार्मोज, अगर बाब अल मंदेब ईरान बंद कर देता तो आप समझ रहे कि वैश्विक स्तर पर तबाही त्राहिमाम ही त्राहिमाम नजर आता, जो कि अभी भी हम विश्व स्तर पर तबाही का मंजर देख रहे हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा बैकफुट पर आना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि बातचीत कर लेते हैं क्योंकि आने वाले समय में नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन बड़ी बात ये आप समझिए ना कि पाकिस्तान की तरफ से ये मध्यस्थता किया गया है। ये वही पाकिस्तान है जब सीज फायर को लेकर बातचीत हो रही थी, पाकिस्तान की तरफ से एक पहल की गई थी, कोशिश की गई थी, तो ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया था। ईरान ने कहा था कि पाकिस्तान वो मुल्क नहीं हो सकता। तब उस टाइम अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि टर्की में बातचीत होगी और टर्की मध्यस्थता के लिए आगे आ सकता है। एक अटकल ये भी थी कि हिंदुस्तान भी मध्यस्थता के लिए आ सकता है क्योंकि हिंदुस्तान भी सभी के साथ बहुत सही है, रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो हिंदुस्तान को भी ऊपर रखा गया था, तरजीह हिंदुस्तान को भी दी गई। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने बाजी मार ली और पाकिस्तान ने साफ तौर पर सीज फायर को लेकर जो गेम खेला है, और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये सीज फायर नहीं होता क्योंकि असीम मुनी और शहबाज शरीफ ने मुझे कन्विंस किया है, इसीलिए ये सीज फायर हो रहा है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी साफ तौर पर कहा कि इस बार जो पाकिस्तान ने कदम उठाया है वो बहुत सही कदम है और हम उसकी तारीफ भी करते हैं, और उन्होंने बाकायदा तारीफ भी की। दूसरी तरफ जो है मुस्तफा अली खामने, जो कि इस पूरे वॉर में कहीं नजर नहीं आई, 40 दिन का ये पूरा वॉर हुआ, कहीं पर भी वो नजर नहीं आए। लेकिन कल एक वीडियो उनका सामने आया जो कि AI जनरेटेड वीडियो बताया गया कि मुस्तफा अली खामने वॉर रूम में जाते हुए नजर आए, और साफ तौर पर अब उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आ गया। IRGC को भी लेकर उन्होंने कहा कि मैं सभी को यह हिदायत देता हूं कि अभी फिलहाल अब सारे बमबारी जो है वो बंद हो जाए, कहीं पर भी कोई भी फायरिंग। ठीक है तरन्नुम, अब देखना होगा कि आखिर सीज फायर का ऐलान तो हो गया, लेकिन जिन शर्तों के आधार पर ये समझौता होगी आगे क्या कुछ बात बन पाती है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सीज़फायर के बाद शेयर बाजार में बड़ा उछाल आया है। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ सेंसेक्स खोले हैं और निफ्टी में करीब 3.5% की बढ़ोतरी हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपए मजबूत और रुपए में डॉलर के मुकाबले 36 पैसे बढ़त हुई है। $1 की कीमत 92.64 रुपए। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 3.5% की तेजी यानी ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये अच्छी खबर है क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार शेयर बाजार में हलचल देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बीच डॉलर के मुकाबले रुपए मजबूत हुआ है। और इस पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल रिटायर्ड संजीव मलिक डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जीएस सोढ़ी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुशील वकील हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके साथ ही करोड़ी सिंह जो मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, ये भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले संजीव मलिक जी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत है। और आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि जिस सीज फायर और जिस इस महायुद्ध की बात हम लगातार करते आए हैं, चर्चा करते आए हैं, और आज ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी राष्ट्रपति और ईरान के बीच बातचीत हुई है सीज फायर को लेकर। आपको क्या लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस युद्ध को लेकर ये जो पूरा जो ये मुद्दे हैं, ये महायुद्ध में तब्दील हुआ और आज उन्होंने ये सीज फायर का ऐलान कर दिया है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रेटेजी है? Yeah, Nana ji, thank you very much for inviting me. Can you hear me, ma'am? Yes, sir. Okay. देखिए, अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है मेरे ख्याल से ये पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छी बात है और एक पॉजिटिव साइन है। प्रॉब्लम ये थी कि पिछले कुछ दिनों से ईरान का एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा एडमेंट की तरफ था, बहुत ज्यादा एडमेंट था और बिल्कुल वो किसी भी चीज के लिए कोई भी लीवे देने के लिए तैयार नहीं था। ना ही उसकी तरफ से ऐसा कोई वक्तव्य आ रहा था कि जिससे ये कुछ नरमी समझी जाए और ये समझा जाए कि ईरान इस समस्या को सोल्यूशन चाहता है। ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने उस स्टेज पर आ चुके थे जब वो कह चुके थे कि मैं इसको बहुत सख्त एक्शन लूंगा और उनके शब्द हम सबके सामने जाहिर है, हम सबके सामने अवेलेबल। इन्होंने क्या क्या बोला, क्या क्या उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पे बोला और किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि उनमें से कुछ शब्द उनके जैसे बड़े देश के एक नेता को, राष्ट्रपति को शोभा भी नहीं देते। लेकिन अभी जो स्थिति उन्होंने की है, ईरान ने जो इस बात को माना है, शायद ईरान ने भी ये बात को रियलाइज किया है कि अमेरिका इस बार कुछ ऐसा ज्यादा सख्त एक्शन नहीं ले दे जिससे डैमेज की जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और ये मुझे लग रहा था, कल भी हम बैठे हुए थे और ये डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह से ट्रंप साहब ने जिस लेवल पे जाकर, जिस लिमिट तक जाकर बात कह दी है, मुझे लगता है कि एक सख्त एक्शन लेना और एक बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग एक्शन लेना उनकी मजबूरी बन चुकी है। इस बात को रियलाइज करते हुए मुझे लगता है कि बैक चैनल से चाइना भी इसमें एक्टिव था और पाकिस्तान का भी इसमें जो रोल सुना जाता है फिलहाल सामने है, उसमें कुछ और क्लैरिटी आने की अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान का रोल कितना रहा। ठीक है, पाकिस्तान का रोल भी रहा हो सकता है, चलिए इस बात को हम सोचते एक तरफ रखते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो भी इस टाइम ये उन्होंने 10 दिन के लिए ये सीज फायर किया है, 2 हफ्ते के लिए किया है, ये मैं समझता हूँ कि ये होना बहुत जरूरी था क्योंकि ये जो हॉर्मुज है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते एक तरह से हॉस्टेज ले लिया था पूरी दुनिया, आधी दुनिया के एनर्जी रिसोर्सेज को, और इनके कारण एक तरह से पूरा एशिया, इवन जापान तक, जिनका कि 90% डिपेंडेंसी इस हॉर्मुज स्टेट के ऊपर है, और वो अपने प्रॉब्लम में आ गए थे। और भारत को भी देखते हुए हमारे यहाँ भी थोड़ी सी तलखी फील की जा रही थी कि हम अपनी एनर्जी सोर्सेज को रिक्वायरमेंट को जो पूरा करने के लिए ऐसा ना हो कहीं हम बहुत ज्यादा टाइट फील हो जाए। हालांकि भारत ने बहुत अच्छी पॉलिसी अपनाई है, अपने जो सोर्सेज हैं यानी रूट्स हैं जहां से हम एनर्जी लेते हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन भी शुरू कर दिया है, जो कि अवश्यंभावी है। और आई एम सॉरी। और दूसरा ये एक चीज और देखूं मैं, जो कि अभी जो ईरान ने अपनाया है, मुझे लगता है कि ईरान की ये बातचीत आगे जाए तो हो सकता है कि ईरान इस बात पर कुछ शर्तों पर सहमत हो जाए। पर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जितनी अमेरिका ने शर्तें रखी है और दूसरी तरफ से उसकी काउंटर शर्तें ईरान ने रखी है, अभी उनमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अभी देखते हैं कि किस हद तक उनके जो मेडिएटर्स हैं उन चीज को मॉडिफाई करते हैं और एक दूसरे को मनाने पर कितनी बात आगे बढ़ पाते हैं, ये हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो अभी मॉरेटोरियम यानी सीज फायर कह लो जिसको, अभी जो हुआ है उससे एक तरह से पूरे एशिया को और पूरे वर्ल्ड को रिप्रीव मिलेगा, पूरा थोड़ा सा इसमें उनको रिलैक्सेशन मिलेगा।
जी जी संजीव जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि पूरे एशिया को, और अगर ग्लोबल लेवल पर भी देखें तो ये बहुत अच्छी बात है सीज़फायर का ऐलान करने के बाद। लेकिन अब देखना होगा कि क्या समझौता में ये बात बन पाती है, सहमति इनकी बन पाती है कि नहीं। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील वकील जी भी जुड़ गए हैं। सुशील जी, हम रुख आपकी तरफ करेंगे और आपसे भी जानेंगे कि जिन 10 पॉइंट को लेकर बातचीत होने की ये बातचीत कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इन शर्तों के आधार पर समझौता होगा? अमेरिका ईरान के द्वारा जिन शर्तों की बातचीत कर रहा है उस पर सहमति बन पाएगी क्या? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि कल तक जो ईरान बड़े ये और जो उछल रहा था कि हम तैयार नहीं है बातचीत के, वो ये नहीं। एट द 11th आवर जब डेडलाइन का 40 मिनट रह गए थे तो फाइनली ईरान मान गया। स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि ईरान ने जो 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 टारगेट जैसे पुल वगैरह जितने भी टारगेट थे, ईरान ने ह्यूमन शील्ड वहां पर रख दिए कि अगर ट्रंप हमला भी करेगा पहले वो होगा कि वार माना जाएगा कि उन लोगों को जी मार रहा है। यहाँ तक कि वो चीज़ जितने भी खाड़ी के देश है, चाहे बहरीन वगैरह, जहाँ जहाँ अमेरिका के बेस वगैरह लगे, उन्होंने कल मार्केट तक बंद किए कि उनको पता था अगर युद्ध हो जाएगा भयंकर तो हमारे पे भी ईरान उसका कोई लॉस या रिसोर्स रहेगा, फिर फाइनली क्या करेगा तो हम पे भी हमला करेगा। स्थिति इतनी भयंकर पैदा हो गई। अब ईरान 40 मिनट पहले जो डेडलाइन है उससे पहले तैयार हो गया समझौते के लिए, तो इसलिए लगता है कि जिस हिसाब से वो अब फाइनली झुक ही गया। और ईरान को भी ये पता है और हमें भी ये याद है, अभी ताज़ा ये हमारे मेमोरीज में है, जो अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा में बर्बादी कर ली। अगर नौबत आती ऐसी जो हिरोशिमा का जो उस टाइम दृश्य हमने देखा, वही दृश्य हमें ईरान में भी मिलता। लेकिन ईरान ने अकल की कि वो थोड़ा बहुत झुक गया और वार्ता के लिए तैयार हो गया। 2 हफ्ते के लिए उन्होंने भी सदागत कर दी अपने जो ये चीज युद्ध वगैरह। लेकिन इसमें भी ये चीज देखना, अभी तो उन्होंने सदागत किया, लेकिन इस्राइल और उनका जो है आपस का सिलसिला वो थोड़ा बहुत चलता रहेगा। ये नहीं कि वो भी ऑफ सडन सीज फायर करेंगे। हालांकि सवेरे भी आज जो रिपोर्ट्स आ गए कि ईरान ने कुछ मिसाइल फिर दोबारा से इजराइल पर फेंक दिया। अब रही बात जो 10 पॉइंट्स इनके हैं, पहले कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इनके माने जा सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अपना जो इंटरनेशनल ट्रीटी वार ट्रीटी के हिसाब से उधर थोड़ा बहुत पैसेंजर को नुकसान हो गया, जो कंट्री अटैक करेगी उसको वो भरपूर करना पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें। लेकिन यहाँ से जो अमेरिका की भी कंडीशंस है, या इजराइल भी अभी भी आज भी इजराइल ने कर दिया या स्टेटमेंट दिया कि हमें तब तक सीज फायर हम भी देखेंगे। लेकिन हमारे जो 2 मुद्दे अहम हैं वो ये चीज है, जो ये न्यूक्लियर इन्होंने जो हजारों किलो न्यूक्लियर स्टोर करके रखा हुआ, एक तो इनको वो चीज छोड़ना होगा, वापस देना होगा। दूसरा चीज के जो ये कह रहे हैं ट्रम्प साहब का रिजीम जो इनकी है सारी खत्म कर दी, अब इनके कंट्रोल में नहीं है और पुराने रिजीम के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उनके हिसाब से मानना ये है कि अभी भी वो एक रिजीम तो गई, लेकिन उन्हीं के जो ये अपना प्रॉक्सी है वही वहां पर है। यहाँ से भी जो ईरान ने शर्तें रखी है उसमें लग रहा है कुछ शर्तें अमेरिका को माननी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली है कि ईरान को जो अमेरिका से ज्यादा भावी रहेगा, ईरान का कम रहेगा। अब उन्होंने जैसे पहले वो फिर अड़े थे कि हम इस पे नहीं रहेंगे या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने खोल ही दिया। अब खाली उसमें ये थोड़ी बहुत शर्त रखी कि जो जहाज आएंगे जाएंगे वो जो ईरान का निरंतर के अंदर ही आएंगे, ईरानियन मिलिट्री के निरंतर के अंदर ही आएंगे। पहले तो ऐसे कभी ये नहीं था, जब भी पहले जहाज वगैरह गुजर जाते थे, लेकिन उस टाइम कोई ईरान का कंट्रोल नहीं था और ये नहीं था। लेकिन उन्होंने ये तो खोल दिया, लेकिन फिर भी अपनी फेस के लिए उन्होंने कहा कि नहीं जी हम ऐसा कर खोल तो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए मिलिट्री के निरंतर में रहेगा। अब यहाँ से भी दूसरा चीज मेरे को लग रहा है जो सीज फायर है, हालांकि पाकिस्तान का ये जो कोई था ही नाम निशान नहीं है किसी चीज में। अरब कंट्री इनको भिखारी जैसे समझते थे, लेकिन इनका जो स्टेटस है वो अरब कंट्रीज के सामने थोड़ा ये बड़ा हो गया। अब दोबारा से ये उछले या उबाल पड़े
क्योंकि ऐसा चीजें कह रहे हैं जो ये अकॉर्ड होगा उसको पाकिस्तान अकॉर्ड किया, इस्लामाबाद अकॉर्ड किया कहा जाएगा। दैट मीन्स कि इस्लामाबाद का इसमें परफेक्ट रोड ठीक है सुशील जी, आऊंगी मैं आपके पास। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान पर से भी सभी प्रतिबंध हटाए जाएंगे। होर्मुज पर ईरान के नियंत्रण के लिए यूएस तैयार है। तो ईरान की तरफ से कहा गया है परमाणु ऊर्जा प्लान पर भी अमेरिका तैयार है। तो ये ईरान की तरफ से बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान पर से सभी प्रतिबंध हटवाए जाएंगे। होर्मुज पर ईरान के नियंत्रण के लिए यूएस तैयार है। तो आपको बता दें सीज फायर के बाद ये ईरान की तरफ से ये बयान जारी किया गया है और ये कहा गया है कि परमाणु ऊर्जा प्लान पर अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। और हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है चर्चा के लिए। चलिए वापस चलते हैं अपने खास मेहमानों की तरफ और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुशील जी, देख लीजिए, पहले जो स्टेटमेंट आया वो है इस्लामिक ईरान का जो नेशनल इस्लामिक काउंसिल है, जो सबसे बड़ी काउंसिल वहाँ की है, जो सारे फैसले लेती है, उनकी तरफ से अभी आए ने कि अमेरिका ने ये माना कि हम ये चीजें सारे जो शर्तें हमारी वो वापस ले रहे हैं। और जो उनका जो है यानी रिपब्लिकन उनकी जो वो गार्ड से, आर्मी के गार्ड से जो वहाँ कंट्रोल करता है सारा, उन्होंने भी कोई इसमें स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन एक चीज है कि जो वो क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिका आंखें बंद करके उनकी जो डिमांडें की है उनको उन्होंने मान लिया, ये उनका कहना है। अभी इसमें कोई ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि अमेरिका या यूएस और जो इजराइल वगैरह तब वो ये सीज फायर को हटाने के लिए तैयार या विड्रा करेंगे अगर ईरान के पास जितना भी न्यूक्लियर पावर वगैरह है वो ये पहले अंडरस्टैंडिंग देगा कि आगे सब न्यूक्लियर पावर की ओर नहीं जाएंगे, न्यूक्लियर एम्यूनिशन नहीं बनाएंगे, तब अमेरिका और इनके साथ जो 2 हफ्ते का युद्ध है या सीज फायर है उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ये चीजें ये अटके रहेगा कि नहीं, जो मैंने कहा वही चीजें हो जाएंगी, मेरे को लग रहा है यूएस या पर्टिकुलर प्रेसिडेंट ट्रम्प उस पर एग्री हो जाएंगे। ठीक है सुशील जी, लेकिन अब इसमें सवाल अब ये भी उठता है कि जिन शर्तों के आधार पर ये सीज फायर का ऐलान किया गया है, इनमें एक शर्त जो है ये भी है कि ईरान पूरी तरह से होर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण चाहता है। तो क्या अमेरिका इस बात पर सहमति जता पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी जो सारा जो पंगा था वो होर्मुज खोलने का था। अगर वो इस पर कंट्रोल करेगा तो दैट मीन्स कि कल थोड़ी बहुत भी कहीं किसी कंट्री के साथ भी उनके थोड़ी बहुत अनबन हो गई तो वो उसी टाइम वो उनके जहाज रोक देगा। इसलिए ट्रम्प साहब भी चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से खोला जाए ताकि कल कोई ईरान ऐसे दोबारा इससे कोई एक्शन न ले, ताकि किसी भी कंट्री को या पर्टिकुलर अमेरिका वगैरह को इस चीज से कोई असुविधा न हो। इसलिए वो इस चीज के लिए तैयार नहीं होगा अमेरिका। चलिए ठीक है, और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है, ईरान ने भी इसकी पुष्टि की है। क्या लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हुआ था और अब ये सीज फायर का ऐलान करके डोनाल्ड ट्रंप, क्या उनके मन में सीज फायर को लेकर कुछ और चल रहा है क्या? देखिए, आपको एक बात बताऊं कि जो सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर को एक अलग दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। ये जो सीज फायर है, दोनों ये बात कई बार मैं आपके पास भी बोल चुका हूं कि ये दोनों इस प्रकार की इतना नुकसान दोनों झेल चुके हैं कि कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा वे आउट चाहिए था जिससे कि वो रिकूप कर सकें, जो उनका जो एकदम से एग्जॉशन हो जाता है उसको कहीं ना कहीं वो मान सकें। देखिए, ये बात आप मानिए कि ईरान के ऊपर बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है ईरान का, और उनको बहुत जगह उनके, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी हो, चाहे कन्वेंशनल कैपेबिलिटी हो, चाहे वो मिसाइल कैपेबिलिटी हो, सबको बहुत गहरा नुकसान पहुंचा है। तो वो भी कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि किसी प्रकार से थोड़ा उनको समय मिले, मौका मिले, और वो अपनी शर्तों के ऊपर कहीं ना कहीं बातचीत कर सके। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी शर्तें ईरान ने रखी हैं, उनमें से कम 7-8 शर्तें ऐसी हैं जो कि मानने योग्य नहीं है, और अमेरिका उनको या तो नहीं मानेगा, या फिर अगर मानेगा तो वो ट्रंप का दी एंड होगा। अगर उनको अगर आप ये सोच भी नहीं सकते कि अमेरिका इस बात को मानेगा कि वो अपने सारे बेसिस को वेस्ट एशिया से वाइंड अप करके और यहां से निकल जाए, तो ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जो बार बार बात हो रही है कि अमेरिका झुक गया, वो झुक गया,
सारा टोन डाउन जो हुआ है वो ईरान का हुआ है। वो ईरान जो कल तक कह रहा था कि हमारी बातचीत भी नहीं चल रही है किसी से भी और हम किसी के थ्रू भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो आज बातचीत करने के लिए रेडी हो गया है। तो उसकी वजह यही है कि जिस प्रकार से कल हमले हुए, जिस प्रकार से तमाम आइलैंड्स को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया, जिस प्रकार से पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके को उन्होंने कॉम्बेटाइज कर दिया, तो मुझे लगता है उसका एक बहुत जबरदस्त दबाव पहुंचा है। खुशियां कोई भी मना सकता है, कोई भी अपनी जीत डिक्लेयर कर सकता है, दोनों अपनी अपनी जीत डिक्लेयर करेंगे। इजराइल का जो फैक्टर है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करना पड़ेगा। इजराइल ने हालांकि अमेरिका और ईरान के सीज फायर को कहीं ना कहीं मानने का जैसा उन्होंने इंडिकेशन दिया है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ हमारी लड़ाई चलती रहेगी और सीज फायर की डिक्लेरेशन के बाद हिजबुल्लाह पे साउथ लेबनान में जबरदस्त हमले हुए हैं। तो ये एक बहुत फ्रेजाइल सीज फायर मुझे लग रहा है। बातचीत में क्या होगा, कौन कितना अपना अपना वहां पर दबाव बना पाएगा, उसके ऊपर निर्भर करता है। जहां एक और बात मैं बोलूंगा नैना, ये जो हम इसकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का और ओमान का कब्जा होने दिया और वहां से टोल वसूली शुरू हो गई, तो मेरे ख्याल से वो तमाम अंतरराष्ट्रीय सिस्टम्स को ये बहुत बड़ा एक झटका लगेगा। कल को तो कोई भी जो भी जहां पर जिसका बॉटलनेक जो बैठा हुआ है वहां पर उसका टोल वसूलना शुरू कर देगा। ये एक बहुत गलत परिपाटी शुरू हो जाएगी। इससे ये मेरा मानना है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि टोल वो वहां से लेंगे, उस बात के लिए अमेरिका अकेला एग्री करने वाला कौन होता है? उस टॉल से पूरा विश्व प्रभावित है। आपकी अमेरिका के साथ लड़ाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया के लिए एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को बाधित करके और उससे आप टॉल वसूलना शुरू कर दो। तो ये तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत गलत चीज होगी और इस पर भी बहुत जबरदस्त नेगोशिएशन होने की जरूरत है। आपको कॉम्पनसेशन की बात कर रहा है ईरान, आज किस कॉम्पनसेशन की बात कर रहा है? क्या इजराइल में नुकसान नहीं हुआ? कल को वो कहेगा मेरे को भी कॉम्पनसेशन दे दो। अमेरिका का खुद का इतना नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि यूं कहा जा रहा है कि भाई इजराइल का नुकसान तो नुकसान नहीं है और हमारा नुकसान के लिए आप कॉम्पनसेशन दे दीजिए, क्योंकि इजराइल के पास इस तरीके का कोई स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं जो अनरीजनेबल है मेरे हिसाब से, ईरान की ये डिमांड्स, और इनको बातचीत के दौरान ये देखने को मिलेगा कि इनके ऊपर कोई बात और अगर कोई समझौता नहीं हुआ और ये सरेंडर कर दिया अमेरिका ने ईरान के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका की जो हेजमोनिस्टिक जो सिस्टम है उसका दी एंड होगा, डी डॉलराइजेशन का बिगिनिंग हो जाएगा और अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी के रूप में निकल करके बाहर आएगा। और अमेरिका, आप देखेंगे कि किस तरह से अमेरिका वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स पे और वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स पे अपना प्रभुत्व खोता चला जाएगा। नैना, देखिए माथुर जी, जिस तरह से ईरान ओमान ये होर्मुज स्ट्रेट पर टोल वसूलने की बातचीत कर रहे हैं, हालांकि आएंगे वापस आपके पास, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान पर अमेरिका को जीत मिली है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे 15 पॉइंट पर सहमति बन गई है, डील के अंदर यूरेनियम का ध्यान रखा जाएगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ईरान पर अमेरिका को जीत मिली है और हमारे 15 पॉइंट पर सहमति बन गई। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस बीच इस पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए अपने मेहमान का रुख करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो माथुर जी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ से इस बार का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ ईरान भी इसकी पुष्टि करता है, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका ने ये जीत हासिल की है और जीत का जश्न भी मनना चाहिए। तो इसमें जीत किसकी मानी जाए, ईरान की या फिर अमेरिका की? देखिए, किसी की भी जीत नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर आप समझ लीजिए। दोनों के अपने अपने जो कल भी मैंने कहा था कि जो टोन डाउन इनको अपने अपने एंड स्टेट्स में करना पड़ेगा, वो टोन डाउन नजर आ रहा है, क्योंकि जब तक वो टोन डाउन नहीं होगा, आप ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी 15 बातें मानी गई, ये कह रहे हैं हमारी 10 बातें मानी गई। ये 15 और 10 बातें एक दूसरे में इतना जबरदस्त विरोधाभास है कि ये संभव ही नहीं है। अमेरिका ने जो 15 बातों में साफ लिखा हुआ है कि वो अपने प्रॉक्सीज को मदद करना बंद कर देगा, अपना सारा यूरेनियम संवर्धन करना बंद कर देगा, जो यूरेनियम बना बनाया है वो किसी के और हवाले कर देगा, या हमारे हवाले कर देगा, या IAEA के हवाले कर देगा, और हॉर्मुज को इमीडिएटली खोल देगा। वो तमाम बातें उसमें लिखी हुई हैं।
और वो ईरान कहता है कि मैं संवर्धन खत्म नहीं करूंगा, 60% जो मेरा है उसको मैं अपने पास रखूंगा। तो ये पूरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ विरोधाभासी बातें हैं। जब तक टेबल के ऊपर आप बैठेंगे नहीं, आपकी बातचीत होगी नहीं, और कौन किसके ऊपर कितना दबाव बना पाएगा उसके ऊपर ये सारा कुछ निर्भर करेगा। और अगर ये ईरान की 10 बातें मंजूर हो जाती हैं तो इजराइल इस सीज फायर को कभी भी नहीं मानेगा। अमेरिका तो पिटपिटा करके जो बैठा हुआ है उसकी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि अमेरिका की जो सुपर पावर की रेपुटेशन है वो फारस की खाड़ी में दफन हो चुकी है। तो अब इजराइल इसको कभी मंजूर नहीं करेगा कि वो अपने प्रॉक्सीज को भी बनाता रहे, न्यूक्लियर भी बन जाए, और यहां पर भी टॉल भी इकट्ठा करता रहे, अपनी मिलिट्री पावर्स भी बढ़ाता रहे, उसकी मिसाइल और ड्रोन की पावर को कोई कुछ ना कर सके, और वो भी अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाता रहे। ये कभी भी नहीं होगा। और अगर नैना, अगर अमेरिका ये 10 बातें ईरान की मानता है तो फिर अमेरिका ने लड़ाई क्यों शुरू करी थी, ये मुझे बता दे कोई। न्यूक्लियर वो नहीं, वो आप उनकी बात मान रहे हैं, मिसाइल प्रोग्राम वो आप उनकी बात मान रहे हैं, प्रॉक्सीज वो आप उनकी बात मान रहे हैं, रिजिम चेंज वो आप कर नहीं पाए, तो फिर आपने लड़ाई क्यों करी? क्यों आपने अमेरिका के $1 ट्रिलियन जो है वो तबाह कर दिए? तो ये बात इस प्रकार की है कि इतने जबरदस्त इनके अंदर डिफरेंसेस हैं। ये जो वार्ता शुरू होगी तब कई चीजें उभर करके सामने आएंगी। उसके बाद क्या इस सीज फायर को होल्ड आउट कर पाएंगे? क्या जो ईरान के अंदर IRGC के छोटे छोटे ये जो ग्रुप्स बने हुए घूम रहे हैं, क्या वो इस बात को मानेंगे? क्या उनकी जो विचारधारा है वो बदली हो गई है? अभी शांति हुई है, हो सकता है कल को कोई उनमें से एक उठा करके चार मिसाइल कहीं भी फायर कर दे। तो ये बहुत फ्रिजाइल मेरे हिसाब से सीज फायर है, और इसकी परिस्थिति में ये जब बातचीत शुरू होगी तब बात मानी जाएगी, और उसमें किन किन बातों पर समझौता होता है, किन किन बातों पर आप फाइनली एग्री करते हैं, वहां पर भी जाकर के दोनों को अपनी अपनी स्टैंड पॉइंट्स में थोड़ा लचीला लाने की आवश्यकता पड़ेगी। अन्यथा ये बात भी किसी और निकलती हुई नहीं जा रही है। और जहां तक सवाल हिजबुल्लाह का है, इजराइल ने जवाब दे दिया। सीज फायर के बाद पाकिस्तान का जो ट्वीट आया है कि जो उन्होंने कहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह का भी सीज फायर हो गया, उसके बाद जबरदस्त हमले हुए हैं दक्षिण लेबनान में। तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये जब तक ये बातचीत पूरी नहीं होगी तब तक इसका कोई कंक्लूजन निकाल पाना मुश्किल है। एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रेपुटेशन को आपको बट्टा लगा है, वो इनके जो इलेक्शंस हैं उसमें साफ नजर आएगा। और ये मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप हैज बिगन। बिल्कुल माथुर जी, अब देखना होगा कि बातचीत में क्या कंक्लूजन निकलता है, और यही तो सबसे बड़ी बात है। संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या ये सीज फायर असली शांति है या फिर इसे शॉर्ट टर्म के लिए टाइम आउट माना जाए? क्योंकि लॉन्ग टर्म तो ये बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल की तरफ से हमले जारी है सीज फायर के बावजूद भी। ना देखो, बात को इसकी जड़ से समझने की कोशिश करते हैं। जब ये बैटल शुरू हुआ, जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, इस ऑपरेशन के लिए प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो अमेरिका की 5 शर्तें मेन उठा ली, चलो छोड़ दीजिए 10 को और 15 को, 5 चीजें उठा लीजिए। सबसे पहले शर्त परमाणु वाली, जिसका कि ईरान के ऊपर ये हमेशा से रहा है। ईरान खुलेआम कहता है कि जिस दिन मैं परमाणु बम बना लूंगा, इजराइल गॉन। दूसरी बात, उसका मिसाइल प्रोग्राम जो उसको आज तक भी देखा जाए बचाता रहा है, ये ईरान के लिए एक बड़ी शील्ड का काम किया है। वो कहता है इसको शेल्फ कीजिए, आप बंद कीजिए, और करना है तो अपनी छोटे मोटे लोकल लेवल पर एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल रखिए। और ये किस संदर्भ में? ये संदर्भ में जितने GCC कंट्री हैं, ये सारे के सारे तंग है ईरान से। आज से नहीं है, पिछले 30 सालों से, 40 सालों से देखिए, ये इससे तंग आकर रखे। और इनफैक्ट ये बात पूरी मीडिया में बड़ी चर्चा का विषय रहा। ठीक है संजीव जी, आऊंगी मैं आपके पास। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, सीज फायर के बाद तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, ये बड़ी जानकारी। अमेरिका के कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट करीब 16% गिरकर $94.59 प्रति बैरल पहुंच गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। ब्रेंटन क्रूड भी 15% गिरकर $92.35 प्रति बैरल पहुंच गई है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। तो हमारे साथ खास पैनल जुड़े हुए हैं, चलिए रुक कर लेते हैं अपने खास मेहमानों का और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजीव जी,
तो नैना ये देखिए ना कि ये जो मिसाइल वाली शर्त है वो भी चली गई। अब तीसरी शर्त है कि ईरान हिजबुल्लाह, हूती और हमास को उनको ऑक्सीजन देना बंद करे, वो नहीं मानी, वो भी चली गई है। तो मैं चलो आगे ना बढ़ाते हुए, क्योंकि माथुर सर ने इसको बहुत इलेबोरेट किया है और मैं 3 चीजों पर लेता हूं। क्या तीनों मानी ईरान ने? नहीं मानी। अभी इसमें जो चौथी जुड़ी है समय के साथ साथ जो ऑपरेशन के डायनेमिक्स हैं, उनका पार्ट था कि हॉर्मुज के अंदर ईरान कब्जा करके बैठ गया और उसने कहा कि मैं किसी को नहीं जाने दूंगा तो या तो टोल टैक्स वसूलूंगा, और टोल टैक्स नहीं तो अपनी परमिशन से कंडीशनली उसको परमिशन दूंगा। क्या ये माने? नहीं मानी। क्योंकि आज जो अभी तक जो सामने आ रही है, शुरू के 2 घंटे की खबरें हैं, वो ये कहता है कि ईरान ने अपना उस पर आधिपत्य जमाया है और उसने कहा कि मैं इस पर टैक्स भी वसूलूंगा। तो बात कहां गई? अभी ईरान की बात आ जाइए। ईरान की जो शर्तें थी, क्या उसमें अमेरिका कोई शर्त माना? अभी तक तो कुछ भी नहीं माना। और अगर माना है तो मैं समझता हूं ये अमेरिका की एक तरह से देखा जाए ब्लैंकेट हार होगी, या ईरान ने माना है तो ईरान का सरेंडर होगा। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों सेट के अंदर कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो किसने किसकी बात मानी? मुझे लगता है कि ये फिलहाल एक टाइम बाइंग करने का एक टैक्टिक्स है, 10 दिन। क्योंकि ईरान को भी ये अंदाजा लग गया था कि इस बार ट्रंप साहब का मूड जो है वो बहुत खतरनाक है और डिवास्टेशन बहुत लार्ज स्केल पे हो जाएगा। इसलिए उसने वहां के अपने निहत्थे और मासूम नागरिकों को अपील की। और चूंकि ईरान के खिलाफ एक युद्ध चल रहा है तो वहां के नागरिकों के अंदर एक देशभक्ति भावना, जाहिर सी बात है, जिस कंट्री के खिलाफ ऑपरेशन चलेगा उसके नागरिक अपने आप थोड़े से देशभक्ति भावना से ओतप्रोत रहते हैं। और इतना जरूर देखिएगा, ये सब नागरिक नहीं है, ईरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये चाहता है कि ये जो रिजीम है इसकी पकड़ ढीली हो, ये खत्म हो और हम अपनी सड़कों पर आए। लेकिन वो अभी वक्त नहीं है, क्योंकि वहां के नागरिक डरे हुए हैं। उनका 3 महीने पहले ही तकरीबन 25 से 30 हजार लोगों का मैसेकर हुआ है, बर्बादी की है उन लोगों की, और उन लोगों की हत्या इस हिसाब से की गई है कि वो लोग अभी आना नहीं चाहते। दूसरा, आईआरजीसी धरपकड़ कर रही है ऐसे लोगों की जिनको वो सस्पेक्ट मानती है कि ये इजराइल या यूएस के लिए एक तरह से सूचना देने का काम कर रही है, इंटेलिजेंस देने का काम कर रहे हैं। अब जब ये पूरा सिनेरियो अगर आप देखिए, इसमें ये मात्र एक 10 दिन या 15 दिन का पॉज लिया गया है सो दैट चीजें वर्कआउट अगर हो सके। लेकिन इसमें वर्कआउट होगा कहां? क्या इजराइल को वर्कआउट करने देगा? और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अरब के कंट्री सारे आएंगे, अमेरिका का प्रतिनिधित्व होगा, ईरान का प्रतिनिधित्व होगा। इजराइल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? या तो अमेरिका करेगा, और अमेरिका क्या उसके इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करेगा? कभी नहीं करेगा। क्योंकि झगड़ा इसी बात को लेके है। ईरान की जो हठ धर्मिता है, वो जो एच3 है, ये हूती एंड पार्टी, ये पूरे इनको देकर ऑक्सीजन कट के सप्लाई करना, इसके साथ साथ इनको पूरे फंडिंग रोकना, और इसके अलावा जो हॉर्मोज स्टेट पर है, अगर ये कंडीशनल शुरू कर देगा तो एक तरह से एनर्जी का रीअलाइनमेंट भी होगा और अमेरिका की ये हार होगी ही होगी, मानी जाएगी। पूरे वर्ल्ड के अंदर अमेरिका की पोजीशन का ऐसा डायल्यूशन होगा कि मेरे ख्याल से अमेरिका अपनी पोजीशन को दोबारा गेन करने में उसको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। ये एक ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसके अलावा ईरान अगर उभर के आएगा, ईरान इतना मजबूत नेशन बन जाएगा, वो अपनी टर्म्स को डिक्टेट करेगा और जीसीसी कंट्रीज को माननी पड़ेगी। लेकिन मुझे ये सारा सिनेरियो मुझे नया भी नहीं पच रहा है, मुझे अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि कैसे अमेरिका जिन चीजों को लेकर आपने ये युद्ध शुरू किया, आप उन पर वहीं का वहीं खड़े हो, इनफैक्ट आपकी लॉस में ही हो। इतना सारा आपने फंड पंप इन कर दिया, इतनी सारी आपकी रिसोर्सेज पंप इन कर दिए, लॉस भी आपने सारा सह लिया, और फिर अब किस मुंह से वापस जाएंगे वापस? तो अगर इस स्थिति के वापस जाते हैं तो ट्रंप साहब का हारना भी निश्चित है, उनका मेरे ख्याल से इंपीचमेंट होना भी एक तरह से निश्चित है अमेरिका के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई समझौता है, ये एक तरह से पॉज है जिसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। जी रिया। जी संजीव जी, चलेंगे हम, सुशील जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जान लेते हैं कि पाकिस्तान की क्या भूमिका है इसमें। जिस तरह से पाकिस्तान पहले भी कोशिश की थी पाकिस्तान की तरफ से बिचौलिया बनने की, और एक बार फिर से इसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूमिका नजर आ रही है। क्या सच में मध्यस्थता में पाकिस्तान की जो भूमिका है वो सबसे अधिक मानी जा रही है? देखिए, इसमें सबसे मुख्य कारण ये है, सबसे पहले हमारे मोदी जी ने जो बड़ी कोशिश की थी कि मध्यस्थता करने की, जिस हिसाब से उन्होंने 10-12 कंट्रीज को, अरबियन कंट्रीज के वहाँ से है, उनके जो राष्ट्रपति है या उनके प्रधानमंत्री है, उनसे भी बातचीत का सिलसिला शुरू किया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बड़े बिजनेसमैन भी और बड़े ये चीज़ है, वो हर चीज़ में अपना इंटरेस्ट देखते हैं।
उनको ये चीज लगा कि अगर मोदी जी के या मध्यस्थता या सफल रहेगी तो मोदी जी का कद मेरे से ऊपर ज्यादा जाएगा, क्योंकि पहले जो बहुत सारे उन्होंने चोटे खाए जो नोबेल प्राइज के लिए वो बड़े परेशान हो गए थे, फिर क्लेम करते थे मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं बड़ा ये नेगोशिएटर वगैरह हूँ, वो अभी तक उसका प्रूव नहीं हुआ। पाकिस्तान उसके कठपुतली बन गया। शहबाज शरीफ और मार्शल मुनीर दोनों उसके इशारों पे नाच रहे हैं। वो जैसे उनको हैंडल करेगा वो वैसे नाचेंगे, इसलिए उन्होंने उनको ज्यादा थोड़ा इसमें शामिल कर दिया कि आप ही कर लो इनके साथ बातचीत शुरुआत। क्योंकि दूसरा चीज है कि जो ईरान वगैरह जो मुस्लिम बेल्ट है कितना भी आपस में लड़ते हैं लेकिन एक टाइम पर ये इकट्ठे हो ही जाते हैं। जो ईरान मुनीर के पाकिस्तान के जो मुनीर या शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री, उनसे जो वो फ्रीली बोल सकते हैं मोदी जी से शायद वो उतना ना बोल सके। इसलिए पाकिस्तान के लिए जो मध्यस्थता की ये तब इसने की जब उनको इशारा आया ये प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से, उसके बाद उन्होंने शुरुआत की। हालांकि इसमें बड़ी अचकनें आई। पहले ईरान ने माना नहीं, ये छोटा देश है, इनको टेररिज्म में इन्वॉल्व हो, बाकी से उन्होंने माना नहीं। लेकिन दोनों देश अब हद से ज्यादा थक चुके हैं। अमेरिका भी, जैसे उन्होंने भी बोला कि $1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया। ईरान के भी काफी बर्बादी होगी, उनका भी काफी जो मिसाइल पावर वगैरह था सारा खत्म होने के आदत है। कितनी देर तक चलता रहेगा कि 2 कंट्रियों के साथ मुकाबला कर रहा है, और वो भी ऐसी कंट्रियां जो मानी जाती है युद्ध वारफेयर वगैरह में, वो भी वेयरट हो गई है। दोनों साइड चाहते हैं कि कोई फिलहाल इसमें थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ मिले, ताकि वो दूसरा एक तो ये रिग्रुपिंग करेंगे एम्यूनिशन वगैरह की और थोड़ा बहुत और स्ट्रेटजीज बनाएंगे। लेकिन एक चीज है, कल तक जो अमेरिका के जितने भी डेमोक्रेट वगैरह थे वो वहां पर बड़ी, वहां के जो नागरिक है वो ट्रंप के साथ जबरदस्त खिलाफी के मोर्चा खोल के बैठे थे कि इसको इम्पीच कर लो क्योंकि ये अमेरिका की बर्बादी कर रहा है। लेकिन आज उसको थोड़ा सा ये सिग्नेचर फिर वापस मिला, थोड़ा ब्रीदिंग टाइम मिला, ताकि उससे वो थोड़ी उसकी जो इमेज बिल्कुल ही जीरो हो गई थी, 30-40% तक वो उसको ऊपर ले गया। अब देखना है कि 10-12 दिन 15 दिन का सीज फायर है, इसमें वो कितना कामयाब हो सकेगा। लेकिन जो हम अभी जो सुनते हैं कि उन्होंने 15 शर्तें भी हमारी मानी, उन्होंने अमेरिका ने 10 शर्तें मानी, वो उस पर अभी तक कोई इसमें ओरिजिनल ये जो फोटो या जो स्नैप पड़ा वो कोई नहीं है। ये कई बातें हैं, कई सुनी बातें हैं। आप देख लीजिए, अगर वो चीज होता, अभी तक ये भी पता नहीं है कि अमेरिका की तरफ से अगर इस्लामाबाद में जैसे कहा गया कि 10 तारीख को वार्ता हो जाएगी शुरू, अमेरिका की तरफ से कौन आ जाएगा, कौन शामिल होगा? क्योंकि ये जो सारा डिसीजन है ट्रंप को लेना है, उनके साइड से कोई आएगा भी कि नहीं आएगा, वो शामिल भी होंगे क्या किसी और को भेज देंगे बाकी कंट्रीज को मदद के लिए। ऐसे में लग रहा है अभी तक प्री मैच्योर टाइम है, अभी तक कोई ये नहीं बता सकता फाइनली इन्होंने माना कि नहीं माना। अब ये 7-8 दिन 10 दिन अभी 15 दिन का टाइम है, इसमें पता चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली साफ तौर पर ये 15 दिन के बाद ही पता चलेगा सुशील जी। और हालांकि अब निगाह इस बात पर लोगों की टिकी हुई है कि क्या जिस तरह से सीज फायर का बात इन्होंने किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ईरान ने, तो क्या इस पर सहमति बनेगी? जिन शर्तों के आधार पर समझौता करने की बातचीत चल रही है, क्या इस पर सहमति बनती है कि नहीं? माथुर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कल तक डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सभ्यता खत्म करने की बात कर रहे थे और एकदम से उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया। इसे सीज फायर समझा जाए या फिर कोई स्ट्रैटेजिक गेम? देखिए, जो उन्होंने सभ्यता समाप्त करने की बात करी थी वो भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा था। और जो उन्होंने सभ्यता समाप्त करने की बात करी और अल्टीमेटम दिया, उस अल्टीमेटम से कुछ 4-5-6 घंटे पहले इतना जबरदस्त हमला इजराइल और अमेरिका ने मिल करके ईरान के ऊपर किया कि ईरान अंदर तक हिल गया। खर्ग आइलैंड को हिला दिया, बाकी आइलैंड्स को उन्होंने हिला दिया, ब्रिजेस तोड़ दिए, रेलवे लाइन के ऊपर लगातार हमले कर दिए। तो ये बात जो थी, तमाम जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की कोई सोची समझी स्ट्रेटजी और सोची समझी उनके प्लानिंग के ऊपर का हिस्सा बनते हैं। और उसी हिस्से के साथ इन्होंने ये हमला किया था। और उनको मालूम था कि ये कहने के बाद और इस हमले के बाद निश्चित रूप से ईरान के ऊपर कोई मेजर असर पड़ेगा और वो शायद और हो सकता है उसी का
असर भी ये पड़ा है, क्योंकि सीज फायर का ऐलान तो कर दिया है ईरान ने भी और इजराइल ने भी, और इसकी जानकारी भी दी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ संजीव जी जुड़े, सुशील जी आप जुड़े और अनुज जी आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि अब देखना होगा, सीज फायर का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन आने वाले 15 दिनों में जो बातचीत होने वाली है इस पर सहमति बनती है या फिर आगे की क्या रणनीति होती है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।